हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि 5 आदतें जो आपका जीवन बदल दें। समय रहते अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। ये कौन सी आदतें हैं जो आपके जीवन बदल देती हैं। आदतें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, हमारे सक्सेस लाइफ में प्रभाव डालती हैं। और हम क्या चाहते हैं जीवन से, यही चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी ज़िंदगी हो, उस ज़िंदगी में हमारी खुशी हो, पैसा हो और जीवन जीने के लिए एक और क्या चाहिए हमें। तो इन आदतों को हम कौन सी आदत को आप अपना के अपना जीवन बदल सकते हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा पहला टिप्स है सुबह जल्दी उठना। जब किसी से कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठ जाओ तो वो यही कहता है नहीं सब काम करा लो लेकिन सुबह जल्दी ना उठाओ। कुछ लोग जो है इसको अपना लेते हैं और कुछ लोग जो है इसको अपनाने में घबराते हैं या फिर कहते हैं कि हाँ हम इस आदत को बदलने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश कीजिए और आप ये देखिए कि जिन लोगों ने इस आदत को अपना लिया है वो जीवन में कितने सफल हैं और वो कितने फिट भी हैं और वो अपने काम को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिए। सुबह तो सब लोग उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, तो इसे हमें आदत बनानी होगी, इसको अपने रूटीन में फॉलो करना होगा। कुछ लोगों का मानना होता है कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठना चाहिए, लेकिन क्या ये हर मौसम में संभव है? नहीं हो पाता है। ठंड के मौसम में संभव नहीं है, बरसात के मौसम में ये संभव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए सूर्य उदय के 30 मिनट पहले आप उठने की कोशिश कीजिए, जो हर मौसम में संभव है। और अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए 2 घंटे का टाइम आप अपने को दीजिए। आप इस टाइम में योगा करिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या कोई ऐसा काम कीजिए जो आपको कम समय में करना हो। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसे कोई टॉपिक याद कर रहा है, बहुत दिन से याद नहीं हो रहा है, लेकिन सुबह का वातावरण उसके लिए बहुत शांत वातावरण होता है और वो उसे जल्दी याद हो जाएगा। चाहे वो दिन में 3 घंटे लगा देगा, उसे याद नहीं होगा, लेकिन सुबह उसे याद हो जाता है। अक्सर कहा जाता है कि बच्चे उठ के सुबह पढ़ाई कर लो। क्यों से कि सुबह का काम जल्दी हो जाता है, शांत वातावरण होता है, दिमाग शांत रहता है और चारों तरफ आपको जो है एक बहुत ही अच्छा वातावरण महसूस होता है। जैसे लगता है मानो अमृत की वर्षा हो रही हो, ऐसा वातावरण होता है और आपके कार्य की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जब उसी काम को आप दिन में 3 घंटे से कर रहे हैं और सुबह आपका ये काम जल्दी हो जाता है। जो काम आपको कम समय में करना है वो आप काम सुबह कर सकते हैं। सुबह का वातावरण आपका योगा के लिए बहुत बेस्ट है, मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे आप हर तरह से आप तनाव मुक्त भी रह सकते हैं। अपने आप को आप जो है शांत वातावरण में ये सब काम कर सकते हैं। उसे चाह के भी वो चीज़ आपको शाम को नहीं मिल सकती है। कुछ लोग का मानना होता है कि हम शाम को मेडिटेशन करते हैं, लेकिन शाम को ये चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। सुबह जो चीज़ आपको प्राकृतिक देती है वो कभी भी नहीं मिल सकती है। ये अनोखा वरदान है प्राकृतिक का, और जो लोग सुबह उठते हैं वही ये पाते हैं। उसके बाद वो कितनी भी कोशिश कर ले, उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है। वो सुनहरा समय आप चाह के भी नहीं ला सकते हैं। वो सूरज का उगना, वो शांत वातावरण, वो सूरज की लालिमा, वो आपको कहीं नहीं दिखेगी, सिर्फ सुबह ही दिखती है। तो आप इसे अपनी आदत बना लीजिए।
और ये आदत आपकी ज़िंदगी बदल देगी। सुबह का 1 घंटे का काम और दिन में 3 घंटे के काम के बराबर होता है, ये माना जाता है। वो किसी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि कि इस समय आदमी अपने आप को एकदम फ्रेश महसूस करता है। हर आदमी उस समय वो अपने को आनंद में रहता है, अपने आप को खुश महसूस करता है और अपने आप में वो बहुत ही खुश रहता है और जो भी काम करता है वो खुशी से और आनंद के साथ करता है। तो इसे अपनी आदत बना लीजिए, देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलने जाती है। दूसरी आदत योगा या एक्सरसाइज। हेल्थ ही आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है। शरीर एक बार अगर चली जाती है तो वो कभी वापस नहीं आती है और एक अच्छे शरीर का स्वस्थ रहना आपके योगा या एक्सरसाइज पे निर्भर करता है। आजकल का खान पान, आजकल के वातावरण से सब लोग प्रभावित हो जाते हैं। इसे सिर्फ एक योगा और एक्सरसाइज ही बचा सकता है जो आपके शरीर को फिट रखता है। इसलिए इस आदत को भी अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। जब तक हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, ये सबको पता होता है। लेकिन कुछ लोग इसे अपनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे चलो कल देख लेंगे, कल कर लेंगे। वो रोज़ कल कल करते हैं लेकिन उनका कल कभी नहीं आता है। तो इस आदत को आप अपनाइए। अपने विल पावर, आप किसी भी आदत को अपनाने के लिए आपको अपना विल पावर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि यही इच्छा शक्ति आपको जगाती है और यही इच्छा शक्ति आपको सब कुछ करने की आदत डालती है। जब आपको लगेगा कि हाँ हम सुबह उठ सकते हैं तो क्यों नहीं हम अपने पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। हमारा शरीर है, अगर शरीर में कोई भी कष्ट होता है तो हमें दर्द होता है। दूसरों का क्या काम होता है, दूसरा आपको दवा दिला देगा, आपको ले जाके एडमिट कर देगा। दर्द तो आपको सहना पड़ता है। तो शरीर आपकी है, आपको ही ध्यान देना है। अगर कुछ एक्सरसाइज करने से, कुछ योगा करने से हम फिट रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं इसे अपनाते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जो है ज़्यादा समय तक भी रहते हैं और ज़्यादा समय तक हम फिट रहते हैं। हम अपने आप में एक एनर्जी पावर महसूस करते हैं और हम हर जगह जा सकते हैं, हर चीज़ सीख सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अब हमें ये सीखने की क्षमता नहीं रह गई, क्योंकि कि हम योगा करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम फिट रहते हैं। तो हमें हमारी भी सारी शक्तियाँ हमारे साथ काम करती हैं, हमारा मन भी प्रसन्न रहता है, हम खुश रहना चाहते हैं और हम खुश रहते भी हैं इससे, और हमारे सीखने की भी क्षमता बढ़ती है। जब हमारा दिमाग शांत रहता है तो हमारी शक्ति बढ़ती है। तो हमारा दिमाग कैसे शांत रहेगा? योगा एक्सरसाइज से। तो हम सीखते भी रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक हम सीखते रहेंगे। ये हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। तो इसे अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। इससे आपकी इस आदत को अपनाने से आप देखिए कैसे नहीं आप अपने जीवन में सफलता पाते हैं। निरोग काया सबको अच्छी लगती है और निरोगी व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। अगर आप मान लीजिए 5 दिन बिस्तर पे पड़ जाते हैं तो आपके पास कितने लोग आते हैं? जो आपका बहुत अपना होता है वही आते हैं, नहीं तो 2-4 लोग फ़ोन पे बात करके रख देते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको या तो फिट होके सबके साथ रहना है या फिर आपको बिस्तर पे पड़े रहना है। ये आपको अपनाना है, ये आपको सोचना है। कि मेरा अगला टिप्स है हर दिन कुछ नया सीखें।
आप जो है बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, लोगों से हटके बनना चाहते हैं, जो लोग काम करते हैं वो नहीं करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको रोज़ कुछ नया सीखना होगा। जो काम आप कर रहे हैं उसे हटके कुछ अलग सीखना होगा। उससे आपकी जो है अर्निंग भी होगी और आपका स्किल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और आपको नई चीज़ भी सीखने को मिलेगा। मान लीजिए आप जैसे स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा भी सीख लें जिससे आपकी अर्निंग भी होती रहे। तो आप जो है उस भीड़ में शामिल नहीं होंगे। नहीं तो मान लीजिए पढ़ लिख के क्या आपका एक एम है, चलो भाई सब लोग कहते हैं कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आप उस लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कुछ अलग करना चाहते हैं, तो ये तो सीखना आपको ही पड़ेगा ना। आपका जो आप अलग सीखना चाहते हैं आप सीखिए, कुछ प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखिए। जिस आदमी से आपको सीखने को मिले उसके पास जाके सीखिए। आपको जिसमें रुचि है उस चीज़ के बारे में सीखिए, उस चीज़ के बारे में किताबें पढ़िए, उस चीज़ के बारे में आपको ऐसा लगता है कि उस चीज़ के बारे में आपके दोस्त के पास ज़्यादा नॉलेज है तो उससे सीखिए। जब आप कुछ प्रतिदिन कुछ नया नया सीखेंगे तो आपकी ये आदत में शामिल होते जाएगा। और जो लोग बड़े लोग बन जाते हैं या आपको ये लगता है कि ये बड़ा आदमी बन गया है, इन आदतों को अपना के बन गया है, हम भी बनना चाहते हैं, तो आप भी बनिए। क्यों से कि वो भी तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ किसी से सीख ही तो रहा था, तभी तो वो हम सब से अलग बन गया, आपसे अलग बन गया, लोगों से अलग बन गया। कैसे बन गया? क्यों से कि उसके पास अधिक जानकारी है उसके बारे में। जब हम सीखेंगे, जब हम पढ़ेंगे, जब हम उसके बारे में कहीं से नॉलेज लेंगे, तभी तो हमारे पास जानकारी होगी। इसलिए प्रतिदिन अपना समय ना गवाइए, कुछ ना कुछ सीखिए। इससे इस आदत को अपने लाइफ में आप अपना लीजिए। देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे नहीं बदलती है। आपकी ज़िंदगी बदलना आपके हाथ में है, सीखना आपके हाथ में है। तो आप इसको अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। सीखना हर किसी से सीखने को ही मिलता है। हाँ, कोई आपको अच्छा सिखाता है, कोई आपको बुरा सिखाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या सीखना है, किसके बारे में सीखना है, आपका एम क्या है, आप क्या सीखना चाहते हैं, ये आपको पता होता है। सीखना अपने आदत में शामिल कर लीजिए। मेरा अगला टिप्स है टू डू लिस्ट बनाएं। जो भी काम आपको करना है उसकी आप टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट का मतलब ये है कि कल आपको क्या करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ढेर सारी चीज़ें सोच लेते हैं, हमें ये करना वो भूल जाते हैं। तो इस लिस्ट से ये फ़ायदा होता है कि आपको ध्यान में रहता है। एक कागज़ लीजिए और उस पर आप सारी चीज़ें आप लिख लीजिए जो आपको करना है, जो आप करना चाहते हैं। जब आप कभी भूलते भी हैं कि आपको आज क्या करना था, तो वो लिस्ट आपको याद दिला देती है। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और समय पे आप जो है क्वालिटी वर्क भी कर पाते हैं और आपके काम की जो है उपलब्धियां भी ढेर सारी हो जाती हैं। टू डू लिस्ट आप 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक भाग तो इसका ये हो जाता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, उसके बाद उससे कम इम्पॉर्टेंट और उसके बाद सबसे कम इम्पॉर्टेंट। तो इससे आपको ध्यान रहता है। ये लिस्ट आपको हमेशा याद दिलाती है कि आपको कौन सा काम कब करना है। इससे आपका समय बचता है और ये आदत आपकी सबसे अच्छी आदत हो जाती है। आपको हमेशा जब भी आप ये लिस्ट देखेंगे आपको ध्यान में रहता है। कुछ लोग इसे अपने मोबाइल में बना लेते हैं, कुछ लोग लैपटॉप में बना लेते हैं
और कुछ लोग इसे पेन पेपर पे बनाते हैं। सबसे अच्छा तरीका आपका यही होता है, पेन और पेपर में बनाने का, क्योंकि ये हमेशा आपकी नज़र इस पे पड़ती रहेगी और आपको हमेशा ध्यान रहता है। इस तरह से ये लिस्ट हमारे आदत में शामिल करिए और इस तरह से ये हमारी लाइफ को चेंज करने में बहुत मदद करता है। मेरा अगला टिप्स है कि अपने आप को ज़रूरी कामों में व्यस्त रखिए। बहुत लोग जो है दिन भर व्यस्त रहते हैं, रात भर काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, सोते नहीं हैं और ये कहते हुए भी थकते नहीं मैं दिन रात काम करता हूँ। लेकिन आपने काम कौन सा किया? आपको पता है कि कौन सा काम किया? आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, आप इतने ज़्यादा व्यस्त हैं। आप किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप व्यस्त हैं। आप अपने घर पे समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप व्यस्त हैं। आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आप कहाँ व्यस्त हैं? कभी आपने ये क्वेश्चन किया अपने आप से? आप कहाँ पे व्यस्त हैं भाई कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं? आप उन चीज़ों में व्यस्त हैं जो आपको उलझा के रखती हैं, इसलिए आप व्यस्त हैं। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहिए जो आपके लिए ज़रूरी हों। आपकी ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको से संबंधित वर्क हैं, आप वहाँ पे टाइम दीजिए। आपके लिए ज़रूरी चीज़ें आपकी फैमिली है, आप वहाँ पे टाइम दीजिए। आपके लिए ज़रूरी आपके बच्चे हैं, आप वहाँ पे टाइम दीजिए। और आपके लिए ज़रूरी सब कुछ है, सारी चीज़ों को आप टाइम आप ही देंगे तो हम सिर्फ उन चीज़ों में व्यस्त रहें जो हमारे लिए ज़रूरी है। हम उन चीज़ों में व्यस्त ना रहें जो हमें उलझा के रखती हैं, जिसकी उलझन हमें दिन भर बनी रहती है, जिसको सिर्फ हम सोच सोच के व्यस्त रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। उस चीज़ में आप व्यस्त ना रहिए। आप अपनी चीज़ों को महत्व दीजिए जो आपके लिए हैं। तो देखिए आपकी आदत कैसे नहीं बदल जाती है, आप कैसे नहीं सक्सेस हो जाते हैं। यही 5 आदतें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। आप इनको अपनाइए और अपने जीवन में सफलता पाइए और अपने जीवन को टेंशन फ्री होकर एंजॉय कीजिए। इन आदतों के कारण आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।